Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new educational video. ओके आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर जॉय का जो लास्ट चैप्टर है द बॉय एंड द डर्म। ठीक है, ये इंग्लिश रीडर का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आपके पूरे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब मैं अलग से जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट की। ठीक है, अलग अलग से सेपरेटेड वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, अभी तक मैंने ट्रांसलेशन करवाया है, अब मैं क्वेश्चन आंसर की सेपरेटेड वीडियो बना के डालूंगी। ओके, तो ये चैप्टर करते हैं अब अभी हम द बॉय एंड द डर्म। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या है, वार्म अप। हाउ वुड यू फील इफ़ यू रिसीव ए सरप्राइज गिफ्ट। आपको कैसा महसूस होता है जब आपको एक सरप्राइज मतलब हैरान कर देने वाला उपहार प्राप्त होता है। सरप्राइज होता है हैरान करना, गिफ्ट होता है उपहार। जब आपको कोई हैरान कर देने वाला सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त होता है तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ आपको डिस्कस करना है उसके बारे में। ठीक है, बातचीत करनी है। वंस ए बॉय आस्क हिज मदर टू गेट ए डर्म फॉर हिम। एक बार एक लड़का अपनी माँ से एक डर्म लेने के लिए कहता है। लेट्स रीड टू फाइंड आउट इफ द बॉय गोट वट ही वांटेड। ठीक है, लेट्स रीड टू फाइंड आउट। आओ पढ़ते हैं, टू फाइंड आउट जानने के लिए, इफ़ द बॉय गोट कि उस लड़के को क्या चाहिए, व्हाट ही वांटेड कि वो क्या चाहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में करेक्टर दिखा रखी है। करेक्टर कौन कौन से हैं, नरेटर है, नरेटर होता है कथाकार जिसने ये कहानी लिख रखी है। बॉय लड़का जिसके बारे में ये कहानी है, उसकी मदर है, उसकी माँ है। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी है। पोटर वाइफ, पोटर होता है कुम्हार जो मटके वगैरह बनाता है, उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है। वॉशरमैन होता है धोबी, वॉशरमैन की वाइफ है, पत्नी है उसकी। मैन एक अलग से आदमी है। ब्राइड रूम है, ब्राइड रूम मीन्स दूल्हा है, ब्राइड रूम्स फादर। ठीक है, तो दूल्हा और दूल्हे दूल्हे का पिताजी है। तो ये जितने भी करेक्टर हैं इनके बारे में हम कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सीन फर्स्ट है। ए यंग बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड ए स्मॉल हट। एक जवान लड़का खेल रहा था आउटसाइड बाहर, ए स्मॉल हट जो छोटी झोपड़ी है उसके बाहर खेल रहा था। एक छोटा लड़का, एक जवान लड़का अपनी झोपड़ी, छोटी जो झोपड़ी है उनकी, उसके बाहर खेल रहा था। हर मदर इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द हट। उसकी माँ जो झोपड़ी का दरवाजा है या गेट है उसके बाहर खड़ी हुई थी। नरेटर जो कथाकार है वो बता रहा है। ए पुअर वुमन हैड ए सन। एक गरीब औरत और उसका एक पुत्र है। सी वर्क हार्ड एज ए गार्डनर। गार्डनर होता है जो बाग बगीचे की देखभाल करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। ठीक, उसको गार्डनर बोलते हैं। सी वर्क हार्ड, वह बहुत परिश्रम करती है, एज ए गार्डनर गार्डनर के रूप में। हर सन वाज ब्राइट एंड चेयरफुल। ठीक है, उसका जो लड़का है वो बहुत ही ब्राइट और चेयरफुल है, मतलब आनंदित, हमेशा खुश रहने वाला है। वन डे, एक दिन, आफ्टर ए हार्ड डे वर्क, बहुत परिश्रम वाले दिन के बाद, सी वाज गोइंग टू द मार्केट, वह मार्केट जाती है, मीन्स बाजार जाती है, बाजार जा रही थी। मदर, वट आई गेट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट लिटिल वन। जो माँ है वो अपने बच्चे से बोलती है, अपने लड़के से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए, मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं तुम्हारे लिए मार्केट से क्या लेकर आऊँ। ठीक है, सन, अब लड़का बोलता है, ए ड्रम, एक ड्रम। मदर, माँ, आई वुड लव टू प्ले विद ए ड्रम। मुझे ड्रम के साथ खेलना या ड्रम बजाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करता हूँ मैं। नरेटर, अब कथाकार बोलता है, द मदर न्यू, माँ जानती है, सी वुड नेवर हैव इनफ मनी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, टू बाई ए ड्रम, एक ड्रम खरीदने के लिए, फॉर अर सन, अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए। वाइल रिटर्निंग होम, जब वह घर वापस लौट रही होती मार्केट से, सी फेल्ट सैड, वह बहुत दुखी होती है, दैट सी वुड हैव टू फेस हिम एम्प्टी हैंडेड, कि उसको अपने लड़के का उदास चेहरा देखना पड़ेगा जब वो उसके हाथों मतलब खाली हाथों को देखेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए ड्रम खरीदे। सो वैन ही सा ए नाइस पीस ऑफ वुड ऑन द रोड, इसलिए वह देखती है कि सड़क पर एक लकड़ी का छोटा सुंदर टुकड़ा पड़ा है। सी ब्रोट इट, वह उसे लाती है, होम, घर में लाती है, एंड गेव इट टू हर सन, और वह अपने लड़के को दे देती है। ठीक है,
सन, लड़का बोलता है सच ए नाइस पीस ऑफ वुड। पीस होता है टुकड़ा, वुड होता है लकड़ी। यह सही में एक अच्छा लकड़ी का टुकड़ा है। थैंक यू मदर, थैंक यू माँ। नरेटर अब कथाकार बोलता है द बॉय डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द पीस ऑफ वुड। वह लड़का नहीं जानता था कि उसे उस लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या करना है। बट ही हैप्पीली कैरिड इट, परंतु वह खुशी के साथ इसे अपने पास रख लेता है। विद हिम वैन ही वेंट आउट टू प्ले, जब वह बाहर खेलने जाता है तो वो लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, अब सीन दूसरा स्टार्ट होता है। सीन दूसरे में क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ए लिटल अहिड ऑन द रोड, थोड़ा सा सड़क पार करने पर। एन ओल्ड मैन इज सीटिंग नेक्स्ट टू ए स्मॉल पाथ, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था एक छोटे से पाथ, मतलब जो ये फुटपाथ वगैरह होते हैं रोड की दूसरी साइड में बैठा हुआ था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन फ्रंट ऑफ हिम इज ए स्मॉल क्ले स्टोव। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। एक छोटा मिट्टी का स्टोव रखा हुआ था। विद ए पोट ऑन इट, और उसमें कुछ पोट रखे हुए थे, मीन्स मटके रखे हुए थे। देयर इज स्मोक ऑल अराउंड, चारों तरफ स्मोक था, धुआं ही धुआं था। एंड द ओल्ड मैन इज काफिंग, और वह जो बूढ़ा आदमी था वो खांस रहा था। काफिंग होता है खांसना, ठीक है, और बूढ़ा आदमी खांसे जा रहा था। नरेटर, अब नरेटर बोलता है एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोन, लड़का अकेले ही चले जा रहा था। ही केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन, जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरता है। द ओल्ड मैन वाज ट्राइंग टू लाइट, वो जो बूढ़ा आदमी है लाइट जलाने की कोशिश करता है, प्रकाश जलाने की कोशिश कर रहा था। ही जिस टो यूजिंग सम काउ डंग केक, उसके जो स्टोव था उसमें जो गाय के गोबर के उपले बने हुए होते हैं वो डाले हुए थे उसमें। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से। द फायर वाज नॉट कैच, जो काऊ डंक थे वो आग को पकड़ नहीं पा रहे थे, मतलब उसमें स्टोव में आग नहीं जल पा रही थी। बॉय व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। ग्रांडपा, दादाजी। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। एनीवे, किसी भी तरीके से। ओल्ड मैन काफिंग, जो बूढ़ा आदमी है वो खांसने लगता है। आ लिटिल वन आई एम ट्राइंग टू, आ छोटे बच्चे, आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड, मैं कुछ भोजन पकाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई एम अनएबल टू स्टार्ट ए फायर, परंतु मैं आग जलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ या सक्षम नहीं हूँ। आई नीड ए पीस ऑफ वुड, मुझे एक लकड़ी के टुकड़े की ज़रूरत है। बॉय, जो लड़का है वो बोलता है गिविंग द पीस ऑफ वुड टू द ओल्ड मैन, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना उसके पास, वो उस बूढ़े आदमी को देते हुए कहता है हेयर ग्रांडपा, कैन यूज यू कैन यूज माई पीस ऑफ वुड। हे दादा, हेयर ग्रांडपा, यहाँ दादाजी, आप जो मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है उसको प्रयोग कर सकते हो टू स्टार्ट योर फायर, अपनी आग को जलाने के लिए। ठीक है, तो लकड़ी का टुकड़ा उस बूढ़े आदमी को दे देता है। ओके, ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है वो बोलता है ओह यू आर सच ए हेल्पफुल लिटिल बॉय, तुम सच में एक हेल्पफुल मतलब सहायता करने वाले छोटे लड़के हो। थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। अब नरेटर बोलता है, जो कथाकार है वो बोलता है द बॉय काइंडनेस टच, जो लड़के की दयालुता थी वो बूढ़े आदमी को टच कर जाती है, मतलब वह उस लकड़ी सॉरी लड़के की दयालुता से बहुत खुश होता है। ही लिटिल ए फायर, और आग जल जाती है। मेड सम ब्रेड, और वह कुछ ब्रेड बनाता है। एंड गेव ए पीस टू द बॉय, और उस लड़के को टुकड़ा देता है, मतलब ब्रेड बना के आग जला के खाना बनाता है और उसमें से कुछ टुकड़ा उस लड़के को देता है। बॉय, अब लड़का बोलता है दिस लुक लाइक ए लवली पीस ऑफ ब्रेड, यह एक ब्रेड के सुंदर टुकड़े की तरह दिखाई दे रहा है। थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू दादाजी। अब नरेटर बोलता है द बॉय टुक द पीस ऑफ ब्रेड, जो लड़का था वो ब्रेड के पीस को लेके चल देता है। एंड स्किप अलोन, और उसके साथ चल देता है। सिंगिंग ए सॉन्ग, और गाना गाते चलता है। ठीक है, अब सीन तीसरा आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सीन खत्म हो गए, तीसरा सीन आता है। ए लिटिल अहिड ऑन द ए लिटिल अहिड ऑन द रोड, रोड को थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद ए पुअर वुमेन इज सिटिंग विद मैनी पोट्स, एक गरीब औरत बैठी हुई थी। मैनी पोट्स, बहुत से घड़ों के साथ। बिहाइंड हर,
उसके पीछे रखे हुए थे, ठीक है। इस पिक्चर में दिखा रखे हैं ना, बहुत सारे पोट दिखा रखे हैं, इसके पीछे रखे हैं। सी हैड हर बेबी इन हर आर्म, और उसकी बाहों में एक छोटी बच्ची थी या बच्चा था। द बेबी इज क्राइंग, और वो बच्चा चिल करा रहा था, मतलब रो रहा था या चिल्ला रहा था। नरेटर अब कथाकार बोलता है, एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग, एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग, वो लड़का चले जा रहा था। ही केम अक्रॉस ए पोटर वाइफ, और जैसे ही वो उस कुम्हार की वाइफ पत्नी के पास से गुजरता है, बॉय डियर लेडी, प्रिय औरत, वाई इज योर डॉटर क्राइंग, आपकी लड़की क्यों रो रही है, वो उस औरत से पूछता है। पोटर वाइफ जो कुम्हार की पत्नी है, वो सैडली मतलब उदास आवाज में बोलती है, माई लिटिल वन इज हंग्री, मेरा छोटा बच्चा भूखा है। बट देयर इज नथिंग टू ईट इन द हाउस, परंतु घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नरेटर, द काइंड हार्टेड बॉय गेव द लेडी हिज ब्रेड, जो दयालु लड़का था, ठीक है, वो उसको ब्रेड का जो टुकड़ा वो सर में उसने दिया था ना, पोटर ने, तो वो उस औरत को दे देता है। द बेबी एट इट एगरली, जो बच्चा है वो उसको जल्दी खा लेता है। एंड स्टॉप क्राइंग, और रोना बंद कर देता है। द लेडी वाज सो प्लीज विद द बॉय, जो औरत है वो लड़के का धन्यवाद करती है, उसकी कृपा मानती है। दैट सी गेव हिम ए लार्ज पोट, और उसको एक बड़ा मटका दे देती है, मतलब बदले में वो जैसे ही लड़का उसको वो ब्रेड का टुकड़ा देता है, तो वो औरत बदले में उसको एक बड़ा मटका दे देती है। बॉय सच ए ब्यूटीफुल पोट, यह एक सुंदर पोट है, मटका है। थैंक यू लेडी, आपका धन्यवाद औरत। लेडी। नरेटर, द बॉय टुक द पोट, वो लड़का उसको मटके को ले लेता है। एंड स्किप अलोंग, और चल देता है। सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गाते हुए, ठीक है। ओके, अब सीन 4 आता है, सीन 4 आता है। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, ए वॉशरमैन इज क्योरलिंग लाउडली विद हिज वाइफ, ए वॉशरमैन होता है धोबी, क्वेरलिंग झगड़ा कर रहा था, लाउडली तेज आवाज में, विद हिज वाइफ अपनी वाइफ के साथ। एक धोबी तेज आवाज में अपनी औरत के साथ झगड़ा कर रहा था। नरेटर कथाकार बोलता है, एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग, वो लड़का अकेले ही चला जा रहा था। ही रीच द रिवर बैंक, जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचता है। ही स्टॉप एंड आस्क, वह रुक जाता है और पूछता है। बॉय, डियर सर, प्रिय श्रीमान, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। वाई आर यू क्वेरलिंग विद योर वाइफ, आप अपनी पत्नी के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो। वॉशरमैन जो धोबी है वो बोलता है, आई गेव हर रिपोर्ट, मैंने इसको एक मटका दिया था। सी ब्रोक इट, इसने यह वह तोड़ दिया। नाउ अब, आई हैव नथिंग टू बॉयल माई क्लोथ्स, अब मैं अपने जो कपड़े हैं उनको कैसे बॉयल करूँगा या उनको कैसे कलर करूँगा, ठीक है। विदाउट द पोट, बिना मटके के, माई क्लोथ विल रोट, मेरे कपड़े सड़ जाएंगे, रोट होता है सड़ना, मेरे कपड़े सड़ जाएंगे। एंड माई ट्रेड विल सफ़र, और मेरा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बॉय, डियर सर, प्रिय श्रीमान, डोंट क्वेरल विद योर वाइफ, अपनी औरत के साथ झगड़ा मत करिए। प्लीज़ टेक दिस पोट ऑफ माइन, मेरे घड़े को ले लीजिए। एंड यूज इट, और उसका प्रयोग कीजिए। नरेटर, द वॉशरमैन वाज वेरी हैप्पी, अब कथाकार बोलता है कि जो धोबी है वो बहुत उस मटके को पाकर बहुत खुश होता है। विद द पोट, ही वाज सो प्लीज विद द बॉय गुड नेचर, और वह लड़के के इस अच्छे व्यवहार का धन्यवाद करता है। दैट ही गिव हिम ए नाइस कोट इन रिटर्न, और बदले में उसको वह एक सुंदर कोट दे देता है। लड़के ने पहन रखा ना, तो ये कोट उसको दे देता है, ठीक है, बदले में। अब सीन 5 आता है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, ठीक है, एक आदमी एक पुल पर खड़ा हुआ था। ब्रिज होता है पुल, पुल पर खड़ा हुआ था। सीवरिंग इन द कोल्ड, ठंड के मारे कांप रहा था। सीवरिंग होता कांपना, ठंड में कांप रहा था। ही इज नॉट इवन वीयरिंग ए शर्ट, उसने कोई भी शर्ट नहीं पहन रखी थी। ही सीम टू बी हर्ट, वह उसको बहुत हर्ट कर रही थी या दुख दे रही थी। एंड इज मोर्निंग इन पेन, और वो दुख में करा रहा था। मोर्निंग होता है कराना, ठीक है, और दुख में बहुत ज़्यादा करा रहा था। नरेटर बोलता है, एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग, वो लड़का अकेला चला जा रहा था। ही केम टू ए ब्रिज, जैसे ही वह पुल के पास आता है। देयर ही सा ए मैन, वह उस आदमी को देखता है। एंड रन अप टू हिम, और वह उसकी तरफ दौड़ता है। बॉय, लड़का लड़का बोलता है, यू सीम टू बी ब्लीडिंग, तुम्हारे से तो खून निकल रहा है। ब्लीडिंग होता है खून निकलना, तुम्हारे से तो खून निकल रहा है। यू सीम टू बी हर्ट, तुम तो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो। व्हाट हैपन्ड, क्या घटित हुआ या क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैन, अब जो आदमी है
वो बोल रहा है आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स टू द सिटी। मैं अपने घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा था शहर में। एक गैंग ऑफ थ्यूज, थ्यूज होता है चोर, चोरों का एक गैंग आता है, समूह आता है। बीट मी, मुझे पीटता है। एंड टुक माई पर्स, और मेरे पर्स को ले जाता है। दे टुक एवरीथिंग, वो सब कुछ ले जाते हैं। इवन माई शर्ट, मेरी शर्ट भी उतार के ले जाते हैं। ठीक है। बॉय प्लीज़ टेक दिस कोट, प्लीज़ मेरे कोट को ले लीजिए। इट विल कीप यू वार्म, इससे आपको मतलब ये आपको गर्मी देगा, मतलब इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। अब नरेटर बोलता है द लिटिल बॉय काइंडनेस टच द मैन, जो लड़के की दयालुता थी वो उस आदमी के दिल को छू जाती है। ही थैंक द बॉय, वह उस लड़के का धन्यवाद करता है। एंड गेव हिम ए बिग फाइन हॉर्स, और उसे एक बड़ा सुंदर घोड़ा देता है। ही वाज राइडिंग, मतलब घुड़सवारी करने के लिए, जिस पर वह घुड़सवारी करके आया था या कर रहा था, वो घोड़ा उसको दे देता है। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी, वो लड़का बहुत खुश हो रहा था। ही लेड द हॉर्स अलोंग, वह उस घोड़े पर बैठकर सवारी करने लग जाता है। सिंगिंग हिज सॉन्ग, गाने के साथ। ठीक है। ओके, सीन 5 हो गए हैं। अब सीन 6 आता है। सीन 6 में क्या बोलता है, लिटिल अहिड ऑन द रोड, सड़क को थोड़ा क्रॉस करने के बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड नियर ए ट्री, एक लोगों का समूह होता है जो पेड़ के नज़दीक इकट्ठा होते हैं। ग्रुप होता है समूह, पीपल होता है लोग, गैदर्ड होता है इकट्ठे होना, नियर ए ट्री पेड़ के पास। दे सीम रेडी टू गो टू ए वेडिंग प्रोसेशन। ठीक है। दे सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा था वो तैयार हो रहे हैं एक शादी समारोह में जाने के लिए। वेडिंग होता है शादी, प्रोसेशन होता है समारोह। ऑल ऑफ देम लुक सैड, लेकिन सब उदास दिखाई दे रहे थे। नरेटर कथाकार बोलता है एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग, जैसे वो लड़का अकेला चले जा रहा था। ही सा ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वह लोगों का एक बड़ा समूह देखता है। दे वर पार्ट ऑफ ए बिग वेडिंग पार्टी, वो एक शादी समारोह का पूरा दल दिखाई दे रहा था। बट द ब्राइडग्रूम, परंतु जो दूल्हा होता है, एंड म्यूजिशियन, और जो संगीतकार होते हैं, हैड लॉन्ग फेसिस, वो हैड लॉन्ग फेसिज, उनका चेहरा उतरा हुआ था। बॉय वाई डू यू लुक सो सैड, अब लड़का उनके पास जाके पूछता है कि आप सभी उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, क्यों लग रहे हो। ब्राइड रूम फादर, जो दूल्हे का पिता था, वो बोलता है सैडली, उदास आवाज़ में, वी नीड ए हॉर्स फॉर द ग्रूम, हमें दूल्हे के लिए एक घोड़े की ज़रूरत है। ग्रूम होता है दूल्हा। द मैन हु वाज सपोज टू ब्रिंग इट, जो आदमी घोड़े को लाने वाला था, हैज़ नोट टर्न अप, वो अभी तक नहीं आया है। एंड वी आर लॉसिंग टाइम, और हमारा बहुत सारा समय खराब हो चुका है। ठीक है। बॉय डू नॉट बी सैड, आप उदास मत होइए। हेयर प्लीज टेक माई हॉर्स, यहाँ पर आप मेरे घोड़े को लेकर जा सकते हैं। ब्राइडरूम, दूल्हा बोलता है ओह सो काइंड ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं या आप कितने दयालु हैं। वो जो दूल्हा है वो लड़के से बोलता है प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइए कि आपको बदले में क्या चाहिए। ठीक है। नरेटर द बॉय लुक अराउंड अमोंग द म्यूजिशियन, जो लड़का है वो अपने चारों तरफ उन संगीतकारों को देखता है। एंड क्विकली स्पॉटेड द ड्रमर, और जो ड्रम पकड़े हुए आदमी था उसको स्पॉट करता है, उसको हाथ लगाता है। ठीक है। बॉय ऑल आई वांट फ्रॉम यू, मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दैट फाइन लिटिल डर, मुझे आपसे ये एक छोटा ड्रम चाहिए। ठीक है। अब नरेटर बोलता है द ग्रूम रिक्वेस्टेड द ड्रमर, अब जो दूल्हा है वो ड्रमर से, जो ड्रम बजाने वाला था, उससे रिक्वेस्ट करता है टू हैंड ओवर द ड्रम टू द बॉय। ठीक है, कि ये ड्रम इस लड़के को दे दिया जाए। द ड्रमर न्यू ही वुड इजिली गेट इनफ, द ड्रमर न्यू, जो ड्रम बजाने वाला था वो जानता था, ही वुड इजिली गेट इनफ, वह आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है काफ़ी काफ़ी मनी, मतलब पैसा आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। टू बाई हिमसेल्फ, उससे यह देकर ए ब्रांड न्यू ड्रम। ठीक है, और वह एक नया ड्रम ले सकता है। ही विंगली, वह खुशी से गेव हिज ड्रम अवे, उस लड़के को उस ड्रम को दे देता है। सून द बॉय हैड ए नाइस ड्रम टू प्ले विद, ठीक है, और जल्दी ही उस लड़के के पास वो ड्रम आ जाता है बजाने के लिए या खेलने के लिए। नरेटर, अब कथाकार बोलता है द बॉय रस होम, जो लड़का है वो जल्दी घर पहुंच जाता है। सिंगिंग हिज सॉन्ग, अपना गाना गाते हुए। एंड प्लेइंग हिज न्यू ड्रम, और अपने ड्रम के साथ खेलते हुए। ही कुड नॉट वेट टू टेल
टेल हिज मदर हाउ सी हैड हेल्प हिम टू गेट हिज ड्रम। ही कुड नॉट वेट, वह इंतजार नहीं कर सक पा रहा था, टेल हिज मदर, अपनी माँ को बताने के लिए, हाउ कैसे, सी हैड हेल्प हिम कि उसने, उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की, टू गेट हिज ड्रम, इस ड्रम को पाने में। अब बॉय, लड़का बोलता है, माई पीस ऑफ वुड, मेरे जो लकड़ी का टुकड़ा था, डिड ए लॉट ऑफ गुड, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। इट गोट मी ब्रेड एज फूड, उससे मुझे खाने के लिए एक ब्रेड मिली। माई पीस ऑफ ब्रेड लास्टिड नोट, ठीक है, जो पीस ब्रेड का टुकड़ा था वो लास्ट नहीं था, बट गेव मी ए लवली पोट, उससे मुझे, जो ब्रेड का टुकड़ा था उससे मुझे क्या मिला, एक सुंदर मटका मिला। माई पोट गोट मी लवली कोट, और जो पोट था उससे उसे एक सुंदर कोट मिला। द कोट डिड हेल्प ए नीडी मैन, और जो कोट था वो एक ज़रूरतमंद के आदमी के काम आया, उसने उसकी सहायता की। इट गोट मी ए बिग फाइन हॉर्स टू राइड, और उस कोट के बदले में उसे एक घोड़ा मिला, ठीक है, घुड़सवारी करने के लिए। विद दैट हॉर्स, और इस घोड़े के साथ, आई गोट ए ग्रूम हिज ब्राइड, आई गोट ए ग्रूम, मुझे एक दूल्हा मिला, हिज ब्राइड, उसकी दुल्हन के लिए। सो यू सी, इसलिए आप देख सकते हैं, इट इज़ सिंपल नीडेड, कि यह एक साधारण ज़रूरत थी। इट लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक, ठीक है, ए लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक, कैसे लेना और देना हुआ। विल मेक ए लॉट ऑफ पीपल हैप्पी, कैसे बहुत से लोगों को खुश किया। सो व्हेन यू मीट योर फ्रेंड टुडे, इसलिए जब भी आप अपने दोस्तों से मिलो, ट्राई एंड मेक देयर डे, ठीक है, जब भी आप अपने दोस्तों से आज के दिन मिलो, ट्राई एंड मेक देयर डे, कोशिश करो कि उससे उसका दिन बन जाए, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े ने कैसे उसको ड्रम दिलाए, ठीक है। तो ये सारे सीन है, 6 सीन बन गए इस पूरी स्टोरी में। तो ये सारे सीन में इस लड़के की लकड़ी के टुकड़े से लेकर ड्रम तक की पूरी स्टोरी सुनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन, ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट लिटिल वन, ये अब इसमें हमें ये बताना है कि किसने किसको कहा। तो ये उसकी मदर है उस लड़के की, वो अपने लड़के से बोलती कि मैं तुम्हारे लिए मार्केट से क्या लेके आऊँ। आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड बट आई एम अनएबल टू स्टार्ट ए फायर, आई नीड ए पीस ऑफ वुड, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, ये वो पोटर बोलता है उस लड़के को कि मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। माई लिटिल वन इज हैंग्री बट देयर इज नथिंग टू ईट इन द हाउस, यह है वो पोटर की वाइफ बोलती है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, लड़के से बोलती है। यू सीम टू बी ब्लीडिंग, यू सीम टू बी हर्ट, व्हाट हैपन, अब ये लड़का बोलता है उस आदमी को जो जिसका घोड़ा था और चोर उसका सामान चुरा के ले गए थे, ठीक है। वी नीड ए हॉर्स फॉर द ग्रूम, हमें एक दूल्हे के लिए घोड़े की जरूरत है। द मैन हु वाज सपोर्ट टू ब्रिंग इट हैज़ नॉट टर्न अप एंड वी आर लॉसिंग टाइम, तो ये जो ब्राइड रूम का फादर है वो उस लड़के को बोलता है कि हमें घोड़े की ज़रूरत है, जिस आदमी को घोड़े लेके आना था वो नहीं आ पाया और अब बहुत सारा टाइम जा चुका है, ठीक है। अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द बॉय टेल हिज मदर टू गेट फ्रॉम द मार्केट, कि वो लड़का अपनी माँ को क्या बोलता है मार्केट से लाने के लिए, तो एक ड्रम के लिए बोलता है कि मुझे एक ड्रम चाहिए। हाउ डिड द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन एंड व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव हिम, जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, वो पहले तो ये बोल रहा है कि लड़का ओल्ड मैन की कैसे सहायता करता है और वो ओल्ड मैन बदले में उसको क्या देता है। तो वो लड़का अब उस लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा देता है आग जलाने के लिए, और जो बूढ़ा आदमी है वो बदले में उसको एक वो दे देता है, क्या देता है, एक वो दे देता है ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है। हाउ डिड द बॉय हेल्प द वोमैन विद ए चाइल्ड एंड व्हाट डिड सी गिव हिम, तो अब लड़का उस औरत की कैसे सहायता करता है, वो ब्रेड का टुकड़ा उस औरत को दे देता है, वो अपने बच्चे को खिलाती है और वो औरत बदले में उसको एक बड़ा मटका दे देती है। हाउ डिड द बॉय हेल्प द वॉशरमैन एंड व्हाट डिड द वॉशरमैन गिव हिम, अब वो धोबी की कैसे सहायता करता है और धोबी बदले में उसको क्या देता है, तो धोबी की सहायता करता है, उसको मटका देके, वह अपना मटका धोबी को दे देता है और धोबी उसको बदले में एक बड़ा सा कोट दे देता है। हाउ डिड द बॉय हेल्प द शिवरिंग मैन, कांपते हुए आदमी की वो लड़का कैसे सहायता करता है। एंड व्हाट डिड द मैन गिव हिम, और वो आदमी उसको बदले में क्या देता है, तो वह लड़का उसको कोट दे देता है जो ठंड से कांप रहा था, और वो आदमी फिर बदले में उसको अपना घोड़ा दे देता है, ठीक है, जिससे वो घुड़सवारी कर रहा था। हाउ डिड द बॉय हेल्प द ब्राइड रूम एंड व्हाट डिड द ब्राइड रूम गिव हिम, वो लड़का
दूल्हे की कैसे सहायता करता है और दूल्हा उसको बदले में क्या देता है। लड़का दूल्हे को अपना घोड़ा दे देता है और घोड़े के बदले वो उसको ड्रम दे देता है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी इस क्वेश्चन में फिनिश हो जाती है। ठीक है, वाज द बॉय हेल्प थिंक एंड आंसर, सोचना है और फिर जवाब देना है। वाज द बॉय हेल्पफुल टू अदर, क्या वो लड़का दूसरों के लिए की सहायता करता है, तो येस द बॉय हेल्पफुल टू अदर। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का मूल्य है वो क्या है, तो ये है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, इससे हमारी विश भी पूरी होती है और हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। राइट टू क्वालिटी दैट यू थिंक द बॉय हैज़, दो क्वालिटी बतानी है कि उस लड़के में क्या थी, तो ये थी कि वो एक तो काइंडनेस था और दूसरा वो दूसरों की सहायता करने वाला था। ठीक है, काइंडनेस और हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ट्रांसलेशन कंप्लीट होती, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं और ये बुक का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, इंग्लिश रीडर का। अब मैं जो क्वेश्चन आंसर है उनकी सेपरेटेड वीडियो डाल के आपको दे दूंगी, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।